ओम शांति। साकार बाप दादा के आज के अनमोल मधुर महावाक्यों का सार आज बाबा हमें समझा रहे हैं कि जीवन की सबसे बड़ी साधना है अपने को शरीर नहीं आत्मा समझना और हर समय शिव बाबा को याद करना। हम दिन भर अपने शरीर, नाम, रिश्तों, काम और परिस्थितियों में इतने उलझ जाते हैं कि अपने असली स्वरूप को भूल जाते हैं। बाबा कहते हैं कि मैं यह शरीर नहीं बल्कि एक छोटी ज्योति स्वरूप आत्मा हूँ। यह शरीर केवल मेरा वस्त्र है जिससे मैं अपना पार्ट बजा रही हूँ। जब हमारा यह अभ्यास पक्का हो जाता है तो मन हल्का रहने लगता है, क्योंकि फिर छोटी छोटी बातों में अपमान, क्रोध, ईर्ष्या और दुख का असर कम होने लगता है। इसलिए बाबा बार बार कहते हैं अपने को आत्मा समझो। यही देही अभिमानी स्थिति है और यही हमारी सबसे ऊंची मंजिल। बाबा बताते हैं कि ज्ञान सुनना और समझना उतना कठिन नहीं है, लेकिन याद में टिकना बहुत बड़ी मेहनत है। कुछ लोग ज्ञान अच्छा सुन लेते हैं, दूसरों को भी समझा देते हैं, लेकिन पूरे दिन में कितनी देर बाबा की याद रहती है, यही हमारी असली चेकिंग है। जैसे मोबाइल बार बार चार्ज करना पड़ता है, वैसे ही आत्मा को भी शक्ति चाहिए, और वह शक्ति केवल परमात्मा की याद से मिलती है। अगर याद नहीं रहती तो माया तुरंत मन को इधर उधर भटकाने लगती है। कभी व्यर्थ संकल्प, कभी गुस्सा, कभी चिंता, कभी आकर्षण, यह सब माया के रूप है। इसलिए बाबा कहते हैं कि माया और याद की यह अंदर की लड़ाई लगातार चलती रहती है। जो बच्चा हिम्मत नहीं हारता और बार बार मन को बाबा की तरफ लगाता है वही आगे बढ़ता है। मुरली में बाबा आज हमें यह भी समझाते हैं कि हम आत्माएं मूल रूप से शांत स्वरूप है। शांति कहीं बाहर ढूंढने की चीज़ नहीं। आज दुनिया में हर इंसान शांति चाहता है, लेकिन बाहर की चीज़ों, लोगों या परिस्थितियों से शांति नहीं मिल सकती। आत्मा का असली घर शांति धाम है और उसका स्वधर्म ही शांति है। जब आत्मा अपने असली स्वरूप को भूल जाती है तभी अशांति शुरू होती है। इसलिए बाबा कहते हैं कि कर्म करते हुए भी अंदर से शांत रहो। घर, परिवार, नौकरी, व्यापार सब करो, लेकिन याद रहे मैं आत्मा हूँ, यह मेरा पार्ट है। यही कर्मयोग है। बाबा यह भी आज स्पष्ट करते हैं कि संसार छोड़ने से मुक्ति नहीं मिलती। कुछ लोग समझते हैं कि घर बार छोड़ देना ही अध्यात्म है, लेकिन बाबा कहते हैं कि कर्म किए बिना कोई रह नहीं सकता। असली योग यह है कि कर्म करते हुए भी मन बाप से जुड़ा रहे। जैसे एक माँ घर के काम करते हुए भी अपने बच्चे को नहीं भूलती, वैसे ही हमें हर काम में बाबा को याद रखना है। खाना बनाते, चलते फिरते, बोलते, काम करते अंदर स्मृति बनी रहे कि मैं शिव बाबा का बच्चा हूँ। यही सहज योग है। और आज बाबा ने जिन का उदाहरण देकर के भी समझाया। जैसे कहानी में जिन को हमेशा काम चाहिए होता था, वैसे ही मन को भी हर समय सही काम देना पड़ता है। अगर मन खाली रहा तो माया तुरंत गलत सोच, चिंता या व्यर्थ बातों में लगा देगी। इसलिए मन को बार बार बाबा की याद में लगाओ। अगर याद में रहेंगे तो माया कमज़ोर पड़ जाएगी और आत्मा शक्तिशाली बनती जाएगी। लेकिन अगर देह अभिमान में आ गए
मैंने किया, मेरी बात, मेरा मान, तो माया तुरंत थप्पड़ लगा देती है। मतलब दुख और अशांति हमें महसूस होने लगती है। बाबा हमें यह भी याद दिलाते हैं कि यह दुनिया अभी दुखधाम है। यहाँ पूरी शांति और सुख नहीं मिल सकते, इसलिए बुद्धि को बार बार नई दुनिया की तरफ ले जाना है। हम यहाँ स्वर्ग की तकदीर बनाने आए हैं। बाबा हमें फिर से श्रेष्ठ और पावन बनाकर स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं, लेकिन उसके लिए पवित्रता और याद जरूरी है। केवल बातें सुनने से परिवर्तन नहीं होने वाला। हमें रोज अभ्यास करना पड़ेगा। जैसे विद्यार्थी रोज पढ़ाई करते हैं तभी पास होते हैं, वैसे ही। और वरदान में आज बाबा ने बहुत सुंदर बात बताई कि आज इंसान सुविधाओं में इतना फंस गया है कि साधना कमज़ोर हो गई है। मोबाइल, पैसा, आराम, दिखावा, ये सब केवल उपयोग की चीज़ें हैं, लेकिन अगर इन्हीं पर हमारी खुशी टिक गई तो आत्मा कमज़ोर हो जाती है। इसलिए साधनों का उपयोग करो, लेकिन उनका गुलाम मत बनो। जब हमारी साधना मजबूत होगी तो आत्मा स्थिर, खुश और शक्तिशाली रहेगी। और बाबा कहते हैं कि हर परिस्थिति में एक रस और अचल रहो। बाहर कुछ भी हो, लेकिन मन बार बार बाबा और अपने आत्म स्वरूप में टिक जाए। यही अभ्यास भविष्य में हमें अटल सुख, शांति और राजाई का अधिकारी बनाएगा। ओम शांति। ओम शांति। आराम से बैठ जाएं, शरीर ढीला। कुछ पल के लिए इस दुनिया की सारी भागदौड़ से अलग हो जाएं। धीरे धीरे अपनी सांसों पर ध्यान दें। हर सांस के साथ मन शांत होता जा रहा है, जैसे भीतर का शोर धीरे धीरे खत्म हो रहा है। अब मन से कहें, मैं यह शरीर नहीं हूँ। मैं तो एक शांत ज्योति स्वरूप आत्मा हूँ। भ्रिकुटी के मध्य एक छोटी सी दिव्य ज्योति, बहुत हल्की, बहुत शांत, बहुत प्यारी। मैं आत्मा हूँ। शांति मेरा स्वधर्म है। पवित्रता मेरा असली स्वरूप। सुख मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। अब धीरे धीरे शरीर की पहचान से न्यारे होते जाएं।
यह शरीर मेरा वस्त्र है। मैं इससे अलग हूँ। मैं आत्मा इस शरीर का उपयोग करके अपना पार्ट बजा रही हूँ। अब मन में अपने पूरे जीवन को एक दर्शक की तरह देखें। कितने रोल निभाए, कभी बच्चा, कभी दोस्त, कभी परिवार का सदस्य, कभी काम करने वाला। लेकिन हर रोल के पीछे मैं आत्मा हमेशा अलग रही। मैं तो आत्मा हूँ, इस शरीर से न्यारी, इस दुनिया के शोर से न्यारी। और अब मैं आत्मा ऊपर की ओर उड़ चले, इस पृथ्वी से ऊपर, आकाश से भी ऊपर, शांति के उस दिव्य लोक की तरफ। एक सुनहरी लाल रोशनी से भरी हुई निराकारी दुनिया। जहाँ चारों तरफ शांति ही शांति, संपूर्ण सन्नाटा, कोई आवाज नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई दुख नहीं। यही मेरा असली घर है। मैं आत्मा इसी शांति धाम की निवासी हूँ। और अब मेरे सामने एक अत्यंत चमकती हुई दिव्य ज्योति, सर्वशक्तिमान शिव बाबा, मेरे परम पिता, बाबा बहुत प्यार से मेरी तरफ देख रहे हैं। बिना बोले उनकी किरणें मुझ ऊपर पड़ रही है। ऐसा लग रहा है
जैसे सदियों बाद मैं अपने घर पहुंची हूँ। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, अपने को आत्मा समझो। मैं तुम्हारा पिता हूँ, तुम अकेले नहीं हो। बाबा से निकलती हुई सर्व शक्तियों की किरणें लगातार मुझ आत्मा पर पड़ रही है। मन की सारी बेचैनी खत्म हो रही है। सारी थकान मिट रही है और अंदर बहुत गहरी शांति भरती जा रही है। जो बातें मन को परेशान करती थी वे अब बहुत छोटी लग रही है। मैं इन सब से ऊपर उठती जा रही हूँ। मैं शरीर नहीं, आत्मा हूँ। मैं प्रकाश हूँ, शक्ति हूँ। देह का बोझ जैसे उतर रहा हो। पुरानी बातें, पुराने दुख, पुराने संस्कार सब जैसे दूर होते जा रहे हैं। अब तो केवल मैं और मेरा बाबा। एक सच्ची शांति, गहरा सन्नाटा। गहरा प्यार। बाबा की शक्तिशाली किरणें बरस रही है मुझ आत्मा के ऊपर जमी हुई पुरानी थकान, दुख और विकारों की परतें हटती जा रही है। क्रोध समाप्त हो रहा है। डर खत्म। सारी चिंताएं समाप्त। आसक्तियां खत्म हो रही है और मैं आत्मा हल्की होती जा रही हूँ, बहुत हल्की, जैसे कि मैं उड़ रही हूँ। बाबा कह रहे हैं, बच्चे, माया तुम्हें बार बार देह अभिमान में लाएगी, लेकिन तुम बार बार अपने असली स्वरूप में ही टिके रहना। मैं अनुभव कर रही हूँ, मैं कोई परिस्थिति नहीं हूँ, कोई समस्या नहीं। मैं आत्मा हूँ, आत्मा।
अब मेरे सामने बहुत सुंदर दृश्य आ रहा है। नई दुनिया, सुनहरी सुबह, शुद्ध प्रकृति, शांति से भरी हुई दुनिया, और मैं इस नई दुनिया में हूँ। चेहरे पर दिव्य मुस्कान, मन बिल्कुल शांत, कोई डर नहीं, कोई तनाव नहीं, चारों तरफ प्रेम ही प्रेम। मैं महसूस कर रही हूँ यही मेरी असली दुनिया है। मैं आत्मा स्वर्ग की अधिकारी हूँ। अब बाबा मुझे फिर से वर्तमान में ला रहे हैं और बाबा कहते हैं, बच्चे सिर्फ याद में रहो, यही सबसे बड़ी मेहनत है। और यही मेहनत तुम्हारी तकदीर बदल देगी। अब मैं मन में एक दृढ़ संकल्प लेती हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ। मैं शिव बाबा का बच्चा हूँ। बाबा मेरे साथ हैं, हर घड़ी हर पल बाबा साथ है। मैं शांत हूँ, सुरक्षित हूँ। लाइट और माइट से भरपूर हूँ। बाबा की छत्र छाया में हूँ। मैं भाग्यवान हूँ। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति शांति शांति। खुशियों की सुंदर झील में जीवन कमल मुस्काएगा। सब सौंप दो प्यारे प्रभु को।
खुद ही भला हो जाएगा, कल्याण करता चल तेरा खुद ही भला हो जाएगा। आजाद हो पिंजरे से पंछी, फिर निकल उड़ जाएगा। सब सौंप दो प्यारे प्रभु को, सब सरल